इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। कांग्रेस की अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। और जो अमेठी में कौन लड़ेगा वो तो सीईसी तय करेगी, पर ये वैचारिक यात्रा है और एक तौर से कहा जा सकता है कि राहुल जी यहाँ 3 बार सांसद भी रहे हैं, 4 बार लड़े हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, ये उनका कर्म भूमि है, उनके पिताजी भी यहीं से लड़े थे अमेठी से। तो हमारे कांग्रेस के इतिहास के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज फिर से बात होगी यूपी की, क्योंकि यूपी में राहुल गांधी भी मौजूद हैं, अखिलेश यादव यूपी में है ही हैं और आज अखिलेश यादव ने 11 नामों की और घोषणा कर दी लोकसभा चुनाव को लेके। अब ऐसा बोला जा रहा था कि, और अखिलेश यादव ने ऐसा बोला भी था कि वो अमेठी और रायबरेली में जब राहुल की यात्रा होकर गुजरेगी जब वहां से, तो उसमें शामिल होंगे। लेकिन सुबह सुबह अखिलेश यादव ने एक शर्त रख दी कि जब सीट शेयरिंग पे बात फाइनल हो जाएगी तब वो शामिल हो जाएंगे। राहुल गांधी आज अमेठी में है, लेकिन अखिलेश यादव उनके साथ नहीं है। 11 नामों की घोषणा कर दी जा चुकी है। सर, यूपी में ये जो गठबंधन का समीकरण जिसके बारे में हम बोल रहे थे कि हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल हो जाए गठबंधन, आज फिर 11 नामों की अनाउंसमेंट कर दी। देखिए, कौन ब्लिंक करता है पहले, राजनीति में कई बार इसको देखा जाता है और वही हो रहा है। जो 11 नामों की घोषणा की है, इसके पहले जो 16 नामों की घोषणा उन्होंने की थी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की घोषणा की थी जिसमें कौन कौन लड़ेगा ये कहा गया था, वो दे आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। वो कांग्रेस उसमें से बहुत ज्यादा सीटें लड़ने वाली नहीं थी जी, बहुत ज्यादा सीटें वो मांग भी नहीं रही थी। 16 और 11 27 सीटें होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस के हिस्से में जाने वाली नहीं थी, वो मांग भी नहीं रही थी। इक्का दुक्का सीटें ऐसी थी। तो गठबंधन में ये चलता है कि ये सीट हम दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते, गिव एंड टेक का फॉर्मूला होता है। और कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में वहां नहीं है। अच्छी स्थिति में तो समाजवादी पार्टी भी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी उनसे बेहतर स्थिति में है। जो हाल का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव, उसमें उसने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है, वोट शेयर बढ़ाया है, छोटे छोटे दलों को साथ लिया है। उपचुनाव जीतने के बाद उसके हौसले थोड़े बुलंद जरूर हैं, तो वो कांग्रेस के सामने झुकना नहीं चाहती। एक ही चीज है जो उनका असेसमेंट बताता है कि जो अल्पसंख्यक है उनका रुझान कांग्रेस की तरफ है, इसलिए उनकी एक मजबूरी हो गई है कि कांग्रेस को वो छोड़ना नहीं चाहते। कांग्रेस भी अपना स्ट्रेंथ समझ रही है इसको कि एक वोट बैंक, एक चंक हमारे साथ है, इसलिए हम भी बार्गेन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कौन ब्लिंक करता है पहले, इस पे सब कुछ टिका हुआ है। कल रायबरेली में होना है यात्रा को, और कल उम्मीद जताई जा रही है अभी तक कि अखिलेश यादव जाएंगे। उसमें कांग्रेस के लोग ऐसा ही कह रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक सीट शेयरिंग पे कुछ बात बन जाए तो मैं शामिल हो जाऊंगा। तो उन्होंने एक राइडर आज लगाया और उसके साथ 11 नामों की घोषणा कर दी। आपने एक चीज जो बताई, जो अपने प्रारंभिक संबोधन में जो आपने कहा, उसमें एक चीज आपने छोड़ दी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की लड़ाई की चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी बहुत समय के बाद अमेठी में है। वो अमेठी जहां से वो 4 में, 9 में, 14 में सांसद रहे, 19 में स्मृति ईरानी के हाथों उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज अमेठी में स्मृति ईरानी भी है। तो अमेठी की सड़कों पे आज आपको राहुल और स्मृति दोनों मिल जाएंगे। तो बड़ा हॉट मामला हो गया है उत्तर प्रदेश का। तो कुछ चीजें थ्रेडबेयर डिस्कस करनी चाहिए जब अमेठी की चर्चा होगी। आज वहां अमेठी में वो है राहुल गांधी, स्मृति ईरानी भी है। तो स्मृति ईरानी तो चुनाव लड़ ही रही है, उनका लड़ना तय ही है अमेठी से। तो पहला ये सवाल होगा दर्शकों के मन में कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। दूसरा, जहां कल राहुल गांधी को होना है वो रायबरेली की सीट है। रायबरेली की सीट उस्तैनी सीट अमेठी की तरह तो है ही। वहां से उनकी मदर लड़ती थी, मां लड़ती थी। और जो उन्होंने भावुक चिट्ठी लिखी है रायबरेली
के लोगों के लिए उसमें इस बात का इशारा किया है कि रायबरेली से उनके खानदान का नाता टूटने वाला नहीं है। अब जबकि वो राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं, तो ऐसी अटकलें जो लगाई जा रही हैं, क्या वो सही है कि नहीं कि प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? मतलब अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं, ये पहला सवाल दर्शकों के मन में होगा। राहुल गांधी के अलावा रायबरेली से प्रियंका लड़ेंगे कि नहीं। तीसरा सवाल होगा कि भाई सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा कि नहीं होगा। ये डेडलाइन बढ़ती क्यों जा रही है? कई बार तो हमने ही बताया है कि इन सीटों पे करीब करीब बात तय हो गई है, लेकिन जैसा होता है वैसा हम बताते हैं। उस समय तक ये चर्चा थी कि इतनी सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, इतनी सीटों पे बीजेपी लड़ेगी, करीब करीब फाइनल है चीजें, लेकिन वो फाइनल स्टेज में अभी तक नहीं पहुंच पाई है, वो सामने नहीं आ पाई, और इसीलिए 16 और 11 दो लिस्ट समाजवादी पार्टी की आ गई है। तो 3 इश्यूज हैं जिस पे बात करनी चाहिए। अमेठी में राहुल गांधी आज हैं, 14 में हारने के बाद, 19 में हारने के बाद वो बहुत दिनों तक अमेठी गए नहीं जी। एक तरीके से रूठ जाने वाला जैसा संबंध था। बहुत कांग्रेस के नेता इस बात से परेशान थे कि जिस सीट ने राहुल गांधी को और गांधी फैमिली को लगातार जिताया, वहां अगर एक बार हारना पड़ा तो राहुल गांधी आ क्यों नहीं रहे। तो बीच में एक बार वो गए थे और अभी वो उनकी यात्रा अमेठी से गुजर रही है। चूंकि उस यात्रा को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अमेठी से गुजरे और रायबरेली से गुजरे, तो कहा यह जा रहा है कि इसका मतलब राहुल गांधी के मन में यह है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। कार्यकर्ताओं को अभी तक इस बात की हवा नहीं है। बूथ पे जो मैनेजमेंट होता है वो अभी तक करने के लिए कहा नहीं गया है, लेकिन ये एक पैटर्न रहा है गांधी फैमिली का। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है कि बूथ पे काम करने वाला कार्यकर्ता कौन होगा। अमेठी रायबरेली में वो कार्यकर्ता है, लेकिन उनको अभी तक ये बात कही नहीं गई है कि अमेठी से रायबरेली माफ कीजिएगा राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं। अमेठी से क्यों उनको लड़ना चाहिए और क्यों वो नहीं लड़ सकते हैं, दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। अमेठी से इसलिए लड़ना चाहिए क्योंकि पुश्तैनी सीट है, इसलिए लड़ने की संभावना है। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो कौन लड़ेगा वहां से चुनाव, ये एक सवाल है कि अपनी पुश्तैनी सीट अगर वो नहीं लड़ते हैं तो कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अमेठी से चुनाव लड़े। कौन ऐसा गांधी परिवार का विश्वासी है जो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए, ऐसा कोई अभी दिखता नहीं है। एक ये मैसेज भी जाएगा कि एक बार हारने के बाद वो स्मृति ईरानी के सामने नहीं आना चाहते। दूसरा, वायनाड, अभी उन्होंने यात्रा छोड़ी और वायनाड एक दिन के लिए गए, क्योंकि वहां एक हादसा हो गया था। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हाथी ने किसी को उछल दिया था और उसकी मौत हो गई थी। तो सब कुछ छोड़ के, कट शॉर्ट करके वो वायनाड जाते हैं। चुनाव के समय में जब वायनाड को लेकर इस तरीके का जो लगाव उनका अपनत्व दिखाने की कोशिश इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो वायनाड छोड़ना नहीं चाहते। तो क्या वो फिर से 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे? पहला सवाल ये है। या फिर वायनाड के सांसद रहते हुए वो आखिरी वक्त तक ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल आपके सांसद की तरह आपके साथ खड़ा था जब आपको जरूरत थी। क्या वो इसलिए इस वक्त अपनी यात्रा कट शॉर्ट करके वायनाड एक दिन के लिए जाते हैं? क्या ये दिखाने की कोशिश है? या फिर वो वायनाड को रिटेन करना चाहते हैं? वो साउथ से सीट लड़ना चाहते हैं एक, क्योंकि साउथ पे बहुत फोकस है। हमने एक दिन थ्रेड में चर्चा की थी साउथ पे कि साउथ अगर ठीक होता है, अगर वो स्वीप होता है कांग्रेस के लिए, तो शायद इज्जत बचाने का एक रास्ता होगा। और इंडिया गठबंधन जो कि धीरे धीरे वो इरोजन होते जा रहा है, वो स्क्वीज होती हुई छोटी होती जा रही है, लेकिन तब भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर साउथ में वो स्वीप करे। इसलिए क्या वो साउथ से लड़ना चाहेंगे? तो एक सवाल ये है। लेकिन अमेठी अभी भी लोगों के मन में, उनके कार्यकर्ताओं के मन में है, और राहुल गांधी वहां की पहली पसंद है कि राहुल गांधी को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए। 2019 वो चुनाव हार गए हों, लेकिन 2024 में लड़ेंगे। तो उनके कार्यकर्ताओं का मानना है कि स्मृति ईरानी चुनाव हार जाएंगी, राहुल गांधी उनके नेता है, वो चुनाव जीतेंगे। और सपा को उन्होंने अब साथ भी एक तरीके से लेने की कोशिश की है, तो सपा का भी समर्थन होगा। क्योंकि आप असेंबली के लेवल पे देखेंगे तो कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत समय से वहां अच्छा नहीं रहा है।
तो उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़े। अभी तक क्लैरिटी नहीं है, पहले सवाल का ये जवाब है कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। ये यात्रा चूंकि अमेठी से होकर गुजर रही है, इसलिए इन स्पेकुलेशंस को बल मिला है कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, रायबरेली प्रियंका वो मैंने पहले कह दिया कि, और आज उस तरफ इशारा जयराम रमेश ने भी किया है, लगता है कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ने का मन बना रही है, क्योंकि वो राज्यसभा नहीं गई, क्योंकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, उनका इंडल्जेंस यूपी में है। आज की तारीख में भी उत्तर प्रदेश में वो प्रभारी नहीं है, लेकिन उनकी सुनी जा रही है, ऐसी जानकारी हम लोगों के पास है। तो वो अपने बेस्टन को बचा के रखना चाहेंगी, क्योंकि उनकी मदर अपने खराब हेल्थ और उम्र का हवाला देते हुए राज्यसभा का रूट लिया है उन्होंने संसद पहुंचने के लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से उम्मीदवार होंगे। तीसरा, सीट गठबंधन, सीट शेयर कैसे होगा। 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, वो बहुत हाल के सालों में उसने विपक्ष को बहुत ज्यादा दिया नहीं है। कैसे मैक्सिमम स्क्वीज किया जाए उत्तर प्रदेश से, इसकी कोशिश हो रही है। इन बयानों के बीच कि पहले गठबंधन होगा तब रायबरेली हम जाएंगे, अखिलेश यादव का यह कहना, कांग्रेस का भी अभी तक झुकना नहीं, कई राउंड की बातचीत के बाद भी तय न होना, तो दोनों अपने अपने स्टैंड पे हैं। लेकिन कुछ सीटें जो तय है कि कांग्रेस पार्टी ये लड़ेगी, मान गई। हाँ, वो दोनों में समझौता करीब हो चुका है। मैं एक जानकारी दे दूं कि करीब 17, 18, 19 के आसपास ये नंबर होगा जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। कहा यह जा रहा है कि आखिरी वक्त पे राहुल गांधी से बात करने की कोशिश हो रही है ताकि फाइनलाइज किया जा सके, घोषणा हो सके और ऐसा एक मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। जो सीटें तय हैं मैं पहले वो लिख देता हूं दर्शकों के लिए, और लिखने में फायदा यह है कि ये अंकित होगा कि कौन कौन सी सीटें हैं। कुछ सीटें तो आप जानते हैं, लेकिन वो लिख देना जरूरी है। पहला, अमेठी। दूसरा, राय बरेली। तीसरा, कानपुर। चौथा, सीतापुर। पांचवा, बाराबंकी। मैंने पिछली बार ये कहा था, बाराबंकी सपा कह रही है कि आप मत लीजिए, आप ये सीट हार जाएंगे, ये हमको लड़ने दीजिए। लेकिन बाराबंकी पे बात फाइनल हो गई है, सीतापुर पे भी बात फाइनल हो गई है मेरी जानकारी में। अमेठी, रायबरेली, कानपुर, सीतापुर, बाराबंकी। छठा, बनारस। कांग्रेस ये सीट लड़ना चाहती है, सिंबॉलिक फाइट पीएम के सामने। 7 जी। 7वां, देवरिया। 8वां, बांसगांव। 9, झांसी। 10, हमीरपुर। मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हमीरपुर। 11, सहारनपुर। 12, अमरोहा। आपको ध्यान होगा आशुकेश, पहले मैंने जब वीडियो किया तो ये बताया था कि सहारनपुर नहीं चाहती समाजवादी पार्टी की कांग्रेस जी। अमरोहा वो दानिश अली के लिए चाहते हैं, सपा इसलिए तैयार नहीं थी, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जिसपे तैयार अब हो गई है। तो ये 12 सीटें तो करीब करीब तय है। इसके अलावा कुछ सीटें हैं जिसपे अभी बातचीत चल रही है, जैसे महाराजगंज है, जैसे कुशीनगर है, जैसे कुछ और सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वो कांग्रेस लड़ना चाहती है। लेकिन ये 12 सीटें जो मैंने आपको बताई, इस पे कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये सीटें तय है जहां कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो आपने
27 नामों की घोषणा सुन ली है हम्म। जो समाजवादी पार्टी ने की है। 12 नाम ये मैंने आपको बता दिए जो हाँ कांग्रेस के कांग्रेस बात होगी। बन चुकी है। तो आप ये जोड़ लीजिए 9 39, करीब करीब आधी सीटें 40 तो सीटों पे आपके लगभग। सामने आ चुकी हैं कि इन सीटों पे कौन कौन लड़ेगा। 27 सीटें सपा और 12 सीटें तो मैंने अभी आपको लिख के दे दी कि इन सीटों पे कांग्रेस को लड़ना है। लेकिन सर सवाल मेरा एक और ये भी है कि चर्चाएं ये भी चल रही है कि जयंत चौधरी छोड़ के चले गए समाजवादी पार्टी को। आज बहुत सारे नेताओं ने भी पार्टी छोड़ा है सपा, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव झुकने को तैयार नहीं है। आज उन्होंने, राहुल गांधी हैं यूपी में, अमेठी जाना था उन्हें, लेकिन फिर भी वो नहीं झुके, वो नहीं गए। उन्होंने बोला कि जब तक सीट शेयरिंग पे बात फाइनल नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे उधर। सर क्या अखिलेश यादव भी क्या सोच रहे हैं? क्या वो कहीं पुराने इलेक्शंस में, जैसे कि विधानसभा चुनाव में बोला जाता है कि अगर उतनी सीटें कांग्रेस को नहीं दी गई होती समाजवादी पार्टी की तरफ से तो एक और स्ट्रांग पोजीशन में होते वो सभा में, तो क्या वो सारी चीजें याद करके भी अखिलेश यादव सोचना चाहते हैं कि जितनी ज्यादा सीटें मेरे पास रहेंगी, झुकूंगा तो उतना दिक्कत होगा? देखिए, ये कोई भी चुनाव होता है, जिस समय 100 सीटों से ज्यादा 2017 में कांग्रेस पार्टी को दी गई थी, उस पे भी बहुत लंबे समय तक चर्चा हुई थी। कांग्रेस पार्टी भी बच करने को तैयार नहीं थी, हिलने को तैयार नहीं थी कि इतनी सीटें तो बनती हैं जी। यहां भी कांग्रेस ने जो शुरुआती अपनी लिस्ट दी थी वो 40 से ज्यादा नामों की लिस्ट थी। मेरी ये जानकारी है कि रामगोपाल यादव उस मीटिंग में थे, वो परेशान हो गए, बोले आप लोगों ने ये गठबंधन के लिए बैठक बुलाई है या फिर मजाक है ये? इसका मतलब आप लड़ना ही नहीं चाहते। अगर कांग्रेस आज की तारीख में 40 से ज्यादा सीटों की सूची हमें पकड़ा है कि यहां हम लड़ सकते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि नहीं, ये सीटें ऐसी हैं जो हम जीते हैं, कभी ना कभी जीते हैं, जहां हमारा संगठन है यहां हम लड़ सकते हैं। तो दोनों तरफ से पेशबंदी होती है। और इसीलिए मैंने शुरुआती अपने संबोधन में ही कहा कि पॉलिटिक्स में कौन ब्लिंक करता है पहले, किसकी पलकें पहले झपकती हैं, इसका इंतजार किया जाता है जी। अब अखिलेश यादव भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं। उन्हें मालूम है कि कहां कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस की जरूरत कितनी है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें यह कहा था कि उन्होंने कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया, जिसमें आईएएस थे, आईपीएस थे, जजेस थे, वकील थे, सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, सब मानिंद लोग थे। उन्होंने कहा कि आपको कांग्रेस को साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने झुकाव देखा कि एक बड़ा वर्ग कांग्रेस की तरफ झुक रहा है, इसलिए उनको मालूम है कि कांग्रेस को लेकर चलना जरूरी है। कांग्रेस इसको अपना स्ट्रेंथ समझ रही है। कांग्रेस समझ रही है कि अगर उनको हमें उनकी जरूरत है तो उन्हें भी हमारी जरूरत है। तो पॉलिटिक्स में ये चीजें जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें तब तो बहुत जल्दी चीजें हो जाती है, लेकिन जब आप एक दूसरे से कंपीट करने के प्रतिस्पर्धा में जब आप आ जाएंगे तो लिंगर होती है। तो इसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी है, इसमें प्रोफेशनल इंटरेस्ट भी है, इसमें कांग्रेस पार्टी डेसिमेटेड ना हो जाए। हर इलाके में अगर वो नहीं लड़ती है सीटें, हर कमिश्नरी में अगर उसको सीट नहीं मिलती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह है। उसका झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा पूरी कमिश्नरी में जी। तो ये राजनीति में ये तमाम चीजें देखी जाती हैं। इसलिए ये कहना कि अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगी हम नहीं जाएंगे, अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात हो जाएगी तो सीट शेयरिंग नहीं भी होगी तो वो चले जाएंगे, तब भी चले जाएंगे। लेकिन ये एक पोस्चरिंग होती है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग है जिसके तहत आप ये तमाम चीजें करते हैं। सर एक और मेरा सवाल ये भी है, लास्ट जब 16 नामों की जब घोषणा हुई थी, 17 नामों की, तब उस टाइम आपने ही बोला था कि अगर ये घोषणा साथ में होती तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता कि हम गठबंधन के साथ है। भले ही वो तय था कि हाँ इन सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी, लड़ती आई है, तो उन सीटों पे उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा। आपको नहीं लगता कि इस बार मौका था उनके पास कि हम सारे नाम एक साथ अनाउंस करते हैं? ठीक है, 11 नाम हमने अनाउंस किए, बाकी नाम आप जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं उनको साथ में अनाउंस करते हो तो एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है, जो कि अभी फिलहाल जैसे कि आपने बताया कि इंडिया गठबंधन स्ट्रिंग कर रहा है, लोगों का भरोसा भी कहीं ना कहीं, लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, कहां तक बात पहुंची, इलेक्शन में कुछ ही दिन बचे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है जो कि अब नहीं गया, फिर से बातें वही चलने लगी कि कुछ नहीं हो रहा गठबंधन। तो ये तो पहले से मैंने कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष को लामबंद दिखना चाहिए था, जिस तरीके से ये सारे कैंडिडेट्स, सारे उम्मीदवार, सारे क्षेत्रों में इंडिया ब्लॉक के तहत
इन नामों की घोषणा होनी चाहिए थी। मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि जब बहुत प्रचंड सत्ता होती है तो उसके सामने विपक्ष कैसे लड़ता है। जब 77 का चुनाव था तो मैंने एग्जाम्पल देके आपको बताया कि कई दल एक साथ आ गए, उनकी विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन साथ एक सिंबल पे आ गए, वो लड़े एक सिंबल पे। जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी चौधरी चरण सिंह के सिंबल पे लड़े। तो विपक्ष में चट्टानी एकता जरूरी है। ये एकता नहीं बन पा रही है, ये तो सबके सामने है कि एक एक करके लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो उसकी कई वजह है। उसकी वजह कई लोग कांग्रेस को मानते हैं, कई लोग रीजनल पार्टी के अपने एस्पिरेशन को मानते हैं। चाहे वजह जो भी हो, लेकिन जो अप्रोच होना चाहिए, जो सवाल आपने किया है कि क्या ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे कांग्रेस और सपा एक साथ कैंडिडेट घोषित करती, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित करती तो अच्छा नहीं होता? बिल्कुल अच्छा होता। मैंने 77 की बात बताई, मैं 2015 पे चला आता हूं। नवासी को छोड़ भी दीजिए, नवासी भी लोगों को याद है कि अगेन कांग्रेस के सामने जनता दल और दूसरे तमाम दल साथ आए, लेफ्ट और राइट साथ आए। जनता दल के साथ साथ लेफ्ट भी और बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़े। नवासी में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। वो प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा, कई सरकारें उसके बाद बनी और बिगड़ी भी जी। तो कोई भी जब गठबंधन इस तरीके का बनता है तो उसमें सॉलिडारिटी बहुत जरूरी है, उसमें सोच की एक सिनर्जी बहुत जरूरी है, जो अभी नहीं है। मैंने कहा 2015 है। एक आखिरी एग्जाम्पल देके खत्म करता हूं। 2015 में आपने जिसकी बात की कि एक साथ घोषणा होनी चाहिए थी, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उफान पे थे जी। 2015 में बिहार में चुनाव हुए। लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी, ये इन तीनों ने गठबंधन किया। पहली बार महागठबंधन शब्द का नाम दिया गया जी। और तीनों ने एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तीनों दलों के लोगों ने, और वहीं यह तय हुआ कि 101 जेडीयू लड़ेगी, 101 आरजेडी लड़ेगी और 41 सीटें कांग्रेस लड़ेगी। आप रिजल्ट देखें। उस औरा वाले प्रधानमंत्री को वो बहुत घूमे बिहार में, लेकिन एक गठबंधन ग्राउंड पे ऐसा बना और ऐसा सीमेंटेड गठबंधन लग रहा था वो कि उसने नरेंद्र मोदी को हरा दिया जी। तो उसका फायदा होता है, लेकिन उसके लिए सोच एक चाहिए। मैंने कहा सिनर्जी होनी चाहिए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, एक लीडरशिप का आपस में भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्वर्सेशन, कॉन्फिडेंस, ये जरूरी है, जो इस गठबंधन में जो अभी इंडिया ब्लॉक बना उसमें उसकी कमी दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन नामों का मैंने जिक्र किया, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मैंने जिक्र किया, वो तय हो चुकी है। तो शायद आप कल अखिलेश यादव को वहां देखे भी अगर दोनों के बीच बातचीत हो जाती है। तो मतलब बेसिकली कल रायबरेली में अखिलेश यादव दिख सकते हैं। आपने 12 नामों के बारे में जाना, उन क्षेत्रों के बारे में जाना जहां पे कांग्रेस की बात अखिलेश यादव से यानी सपा से हो चुकी है। बस कुछ ही देर का इंतजार है, हो सकता है कि आज शाम को, कल शाम को कांग्रेस के भी नामों की अनाउंसमेंट हो जाए, या फिर आप भी ये भी देख ले कि राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ न्याय यात्रा में निकल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। कल फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।